हेलो एवरीवन, आई एम अलीशा। वेलकम बैक टू माय वीडियो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो प्लीज़ फॉलो कर लें और लाइक कमेंट सपोर्ट प्लीज़ बनाए रखें। और अभी अभी मेरा मूड बहुत गंदा ख़राब हुआ क्योंकि मैंने इसी वीडियो पे वॉइस ओवर पूरे वीडियो में कर लिया था, बट वो पूरी वीडियो मेरे से डिलीट हो गई और पता नहीं कहाँ चली गई, सेव होके मेरी गैलरी में नहीं आई। मैं दोबारा से मेहनत कर रही हूँ। तो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं प्रोफेशन से एक मॉडल हूँ और मैं साथ में स्टडी भी करती हूँ। तो मैं आई हुई थी मॉल रोड मेरी दोस्त पूजा की मॉडल बनने के लिए। तो बेचारी वो रोड क्रॉस करके आ रही थी मेरे रैपिडो वाले भैया की पेमेंट करने के लिए। और गाइस, इतनी तड़कती भड़कती धूप में तो बिल्कुल कहीं जाने का मन नहीं करता। पर अगर दोस्तों की बात आ जाए तो मैं कड़ी धूप के आग को भी पार करके चली जाती हूँ। तो फाइनली यहाँ पर ये आ गई थी पेमेंट करने के लिए रैपिडो वाले भैया के। उसके बाद हम आ गए थे शिकंजी पीने के लिए क्योंकि मैं इतना धूप से आई थी, मेरा गला बहुत सूख रहा था। तो इसने कहा चलो हम लोग शिकंजी पीते हैं। तो हमारी शिकंजी बनने में थोड़ा टाइम लग रहा था तो हम इस तरफ आके खड़े हो गए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत तेज़ धूप लग रही थी और गर्म हवा चल रही थी। तो फाइनली हमारी शिकंजी बन के रेडी हो गई थी। शिकंजी पीने के बाद हम लोग आ जाते हैं ग्लोबस मेगा मॉल के अंदर क्योंकि मेरी फ्रेंड की एकेडमी इसी के अंदर है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं लिफ्ट के अंदर और लिफ्ट के अंदर आके हम लोग ये बातें करते हैं कि हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। हाँ, इतने टाइम बाद कि जब ये मेकअप आर्टिस्ट नहीं थी तब हम मिले थे और आज ये मेकअप आर्टिस्ट है। बताओ, अपने दोस्तों से अगर कुछ दिन ना मिलो तो वो काबिल बन जाते हैं, है ना? कितनी अजीब बात। नहीं नहीं, बिल्कुल भी अजीब नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो चाहती हूँ कि मेरे सारे दोस्त बहुत ऊंचाइयों को छुएं। और यहाँ पर मेरी फ्रेंड अपनी वैनिटी से अपने स्टेशन को सजा रही थी, सारा सामान बाहर निकाल रही थी जिससे कि जब वो मेरा मेकअप करे तो उसको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो वो इधर उधर ना ढूंढे, उसको सामने मिल जाए। सारे सामान को स्टेशन पर रखने के बाद मुझे आराम से बिठा देने के बाद वो गई थी मेरे लिए ठंडा ठंडा पानी लेने के लिए। और तब तक मैं अपने व्लॉग की शूटिंग कर रही थी। तो गाइस, पानी पीने के बाद इन लोगों की नज़र जाती है मेरी थ्रेडिंग पे जो कि बनी हुई नहीं होती है। और क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लगता है, बट मुझे ये करना पड़ेगा, मुझे थ्रेडिंग बनवानी पड़ेगी क्योंकि बिना थ्रेडिंग के मेकअप का लुक नहीं आएगा। और मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि देखिए तुरंत ही रेड पड़ी जा रही है। और मैं सच बताऊं, मुझे थ्रेडिंग करवाने से बहुत डर लगता है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दुखता है। पर क्या करूं, लड़की होना इतना आसान नहीं है, आप लोग तो जान ही सकते हैं। दुख दर्द पीड़ा सब कुछ सब लड़कियों के ही हिस्से में आता है। सुंदर दिखने के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता है। थ्रेडिंग करवाने के बाद मैं यहाँ पर अपनी ड्रेस चेंज करके आ जाती हूँ। और ये गाइस, मेरा चेहरा देख के प्लीज़ हंसना मत, मैं हनुमान बनी हुई हूँ। और अब आती सबसे कठिन परिस्थिति लेंस लगवाने की। देखो मुझे कितना रुला दिया इन लोगों ने, पर फिर भी ये लोग लेंस ना लगा पाए मेरी आंखों में क्योंकि बहुत ज़्यादा चुभ रहे थे, इस वजह से मैंने लेंसेज हटवा दिए। तो अब बारी आ गई थी हमारे हेयर स्टाइल की क्योंकि मेरी फ्रेंड ने एक स्लीक बन सोचा हुआ मेरे ऊपर ट्राई करने के लिए। तो वो सबसे पहले मेरे आगे के बालों को आयनिंग करेगी जिससे कि बाल सिल्की और स्मूथ हो जाएं और स्लीक बन एकदम इन्हेंस होकर आए। तो लीजिए गाइस, मेरा स्लीक बन के एकदम रेडी है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरे ऊपर स्लीक बन कैसा लग रहा था। वैसे मैं खुद को एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहती हूँ जो कि मैं लग रही थी चंपू चंपक क्योंकि मुझे चिपके हेयर बिल्कुल नहीं पसंद है। तो अब बारी आती है आई मेकअप की। तो आई मेकअप करने से पहले आंखों को कंसीलर से कंसील करते हैं जिससे कि आई बेस बन के अच्छा सा रेडी हो जाए। उसके बाद जब उसके ऊपर आई शेडो लगे तो सारे कलर इन्हेंस होकर आए। तो वो जो मेरी फ्रेंड पूजा थी वो मेरी एक आँख को अंधा कानून बना के चली गई थी। अब मेरा क्या होगा? अरे ये क्या, ये तो आ गई मेरी दूसरी आँख का भी मेकअप करने। बेचारी बड़ी अच्छी है। खैर मैं मजाक कर रही थी, वो थोड़ा सा कुछ प्रोडक्ट लेने गई थी इस वजह से मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ा मजाक ही कर लूँ। तो गाइस, मेरी शक्ल देखकर मत हंसना, बट मेरा आई मेकअप बताना कैसा हुआ है। लेकिन मैं अपनी खुद की हंसी का क्या करूं जो मुझे खुद को देख कर आ रही थी। अच्छा एक बात है ना, अगर जब तक मेकअप में लिपस्टिक नहीं होती तब तक मेकअप अच्छा नहीं लगता है ना। लगेगी, लिपस्टिक भी लगेगी, पर उससे पहले बनेगा फेस का फेस बेस क्योंकि पहले बेस बनाएंगे उसके बाद लिपस्टिक लगाएंगे। तो यहाँ पर मेरी फ्रेंड बेस बना रही थी मेरा फाउंडेशन से जो कि एकदम जैसे पेंट नहीं किया जाता दीवार पे, वो उस तरह से लगा रही थी। बट अभी उसको मर्ज किया जाएगा ब्यूटी ब्लेंडर से, तब वो थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा क्या बहुत अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले लूज़ पाउडर आंखों के नीचे लगाकर अपने फाउंडेशन को लॉक करते हैं जिससे कि एक भी क्रीज नहीं बने और वो मैट फिनिशिंग दे। उसके बाद बारी आती है पूरे फेस के बेस को लॉक करने की जो एकदम मेकअप के बेस को सटल तरीके से इन्हेंस करके दिखाता है।
और अब बारी आती है काजल लगाने की, और मुझे भूख भी बहुत तेज़ी से लगी होती है। तो मैं यहाँ पर स्नैक्स वगैरह खाने ही जाने वाली होती हूँ, तब तक कि वो कहती है रुक जाओ, एक आँख में काजल बचा है और लगा लेने दो। मैंने कहा ठीक है लगा लो। फिर उसके बाद मैं अपने पेट की करती हूँ पूजा, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ी से लगी हुई थी भूख। और मैं खुद भी खाती हूँ और दूसरों को भी खिलाती हूँ। क्या करूँ, मैं हूँ ही इतनी अच्छी। वैसे एक बात बताऊँ मैं आप लोगों को, मेरा दिल बहुत अच्छा है, बस मैं दिमाग से काम नहीं लेती हूँ, क्योंकि मेरे पास शायद वो थोड़ा है। अरे नहीं, मेरे पास दिमाग बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ मेरी इस बात को आप लोग मजाक में ही लेना। इस लड़की का मैं क्या करूँ, इसका काजल ही नहीं ख़त्म हो रहा इतनी देर से। मेरा पूरा स्नैक ख़त्म हुआ जा रहा है, पर इसका काजल नहीं ख़त्म हो रहा। और अब बारी आती है उसकी, जो मेरी लाइफ में है नहीं कि मैं किसी को देख के करूँ, तो मैं भर भर के ब्लश लगा लेती हूँ, है ना। क्या बोलते हैं आप लोग, खुद से ही ब्लश लगा लेना चाहिए जब किसी को देख के कोई ब्लश ही नहीं कर रहा आज के टाइम पे। वो बात अलग है कि मैं ब्लश नहीं लगा रही हूँ, लगा मेरी फ्रेंड रही है, पर बात तो एक ही है ना। चाहे मैं ब्लश लगाऊं या वो, लग तो मेरे ही रहा है ना। गाइस, अगर किसी को मेकअप करवाना हो तो ये इस मेकअप आर्टिस्ट से करा। इसका नाम पूजा है और ये बहुत अच्छा मेकअप करती है। अभी लिपस्टिक को लगा के हम अपना लुक कंप्लीट करेंगे। जिसका मुझे था इंतज़ार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई गाइस, आ गई वो घड़ी। तो सबसे पहले ये आउटलाइन करके होठों को शेप देगी, उसके बाद लिपस्टिक लगाएगी। इतनी देर से ना जो मेरा मजाक बन रहा था और जो मैं खुद बना रही थी, अब उस सब मजाकों को मैं हवा में ऐसे ऐसे उड़ाती हूँ। अब जाके मुझे छुटकारा मिलेगा। ये भूत जैसा फेस लेके इतनी देर से जो मैं टहल रही थी, मुझे खुद को नहीं अच्छा लग रहा था। मुझे पता है आप लोग मुझे ट्रोल करोगे, मेरा मजाक भी उड़ाओगे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी, मैं वीडियो बनाती रहूंगी। तो गाइस, हमारे लिपस्टिक यहाँ पर लग के डन हो चुकी है। अब बताइए अब मैं कैसी लग रही हूँ। एकदम लग रही हूँ ना बला की खूबसूरत हूर परी। है कोई मेरे आगे कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता ना, तो अपना अपना मुंह बंद रखो। मैं तो वही करूँगी जो मुझे करना है। तो अब रानी साहबा को पहनाया जा रहा है बैंगल्स, और ये ज्वेलरी पहन के तो मैं पक्का किसी रानी महारानी से तो कम लग ही नहीं रही हूँ, है ना। लग रही हूँ ना मैं प्यारी सी आपकी यो हाइनेस। और गाइस, मेरे ना ये चुल काटती हाथ में बैंगल्स पहनने के लिए ऐसे खन खन करने का बड़ा मन करता है। और अब पहनूंगी मैं ये खानदानी रिंग। और अब बारी आती है हमारे साड़ी पहनने की। तो वो क्या है ना, एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा मॉडर्न हूँ, इस वजह से मॉडर्न होने के कारण मैं जीन्स के ऊपर ही साड़ी पहन लेती हूँ। वैसे क्या आप लोगों में से कितने लोगों ने जीन्स के ऊपर साड़ी पहनी है, ज़रा मुझे कमेंट तो करना। वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे साड़ी पहनना बहुत अच्छा लगता है, बट मुझे साड़ी पहननी नहीं आती। तो अगर आप लोगों में से किसी को आती हो तो प्लीज़ मुझे साड़ी पहनना सिखा दीजिए। साड़ी पहन के मैं हो जाती हूँ रेडी। बस एक कमी होती है, जो था गजरा लगाने की। तो फाइनली ये मेरे बालों में गजरा भी लगा देती है। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। बताइए मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना एकदम हीरोइन आलिया भट्ट। टटड़ा। पूरा रेडी हो जाने के बाद मेरी दोस्त को याद आता है, अरे लाइनर तो लगा ही नहीं, चलो फटाफट से बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लाइनर लगा दूँ। तो मैं यहाँ पर बैठ के आराम से लाइनर लगवा रही थी। इसने मुझे थोड़ी देर भी फ्लैक्स मारने नहीं दिया। उसके बाद बारी आती है आई लैसेस लगाने की। और अब मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। मैं इससे हाथ जोड़ के विनती कर रही थी कि भाई जो करना है जल्दी करो, अब मेरे से और बैठा नहीं जाएगा इतनी हैवी साड़ी और ज्वेलरी पहनकर। पर मैं कुछ भी कहूँ, जब जब मेरी नज़र कैमरे पे जा रही थी मैं बड़ी सुंदर लग रही थी खुद को। और ये लग चुकी थी मेरी आर्टिफिशियल आई लैसेस। अरे ये क्या, मैं तो एक आँख में लगा के इतनी सुंदर दिख रही हूँ, अभी तो बारी है दूसरी आँख में लगा के तो मैं कयामत ढाऊँगी। बोला था ना मैंने कयामत ढाऊंगी, ढा रही हूँ ना कयामत। देखा, मेरी दोनों आँखों में लेसेस लग के कंप्लीट हो चुकी है। अब बारी आती है मस्कारा लगने की। तब तक मेरी एक दूसरी फ्रेंड थोड़ा सा मेरे वीडियो में झांक रही होती है। वैसे मुझे ना मेकअप में सबसे ज़्यादा ये मस्कारा ही पसंद है। आप लोगों को मेकअप में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब बारी आती है सिर से चुन्नी डालने की, जिसको डाल के तो मैं सचमुच की एक महारानी लग रही थी। कहीं आप लोग मेरे मुंह से रानी, महारानी, यो हाइनेस सुनकर बोर तो नहीं हो रहे? एक्चुअली मुझे ना एक बीमारी है सेल्फ ऑब्सेशन की। इस वजह से मैं खुद की इतनी तारीफ़ करती हूँ और मैं खुद को इतना प्यार करती हूँ कि मैं खुद की तारीफ़ करने से रोक ही नहीं पाती हूँ खुद को। मैं क्या करूँ?
तो गाइज़ अब ना मेरे अंदर किसी भी चीज़ की कमी नहीं दिख रही है, मुझे मेरे मेकअप में भी कोई कमी नहीं दिख रही है। और ये रहा मेरा पूरा फाइनल लुक। अब ना मुझे मस्करा लगाना, ना ही कोई टचअप करना है। और मैं बताइए आप लोगों को कैसी लग रही हूँ ना एकदम अप्सरा। तो अगर मेरी वीडियो आप लोग को अच्छी लगती हो या अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और खूब सारा प्यार दें। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।